हा हा हा, अब भगवान के हो गए, भगवान हमारे हैं। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम अघहारी हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम नाथ नाथ का नाम दया विश्वास, यही डोली में बैठना है। भक्ति की डोली में बैठो तो बस विश्वास पूर्वक बैठो। कहां ले जा रहे हैं वो पहुंचा देंगे। जिनके कंधे पे बोझ है डोली का, उन्हीं पर बोझ है हमारा। भगवान की शरणागति, भगवान के नाम रूप का जो आश्रय लिया है यही पहुंचा देंगे। भगवान का विरद ही हमें भगवान से मिला देंगे। लेकिन श्री भरत जी काहे से जा रहे हैं? हाथी पर बैठकर, घोड़े पर बैठकर, रथ में बैठकर या डोली में बैठकर? ना, किसी साधन से नहीं जा रहे हैं भरत जी। सानुज भरत सानुज भरत पया देहि जाहि। सानुज भरत बनसिया राम समुझी मन माही। बनसिया राम समुझी मन माही। सानुज भरत पया देहि भरत जी पैदल जा रहे हैं, न हाथी पर बैठे, न घोड़े पर बैठे, न रथ में बैठे, न डोली में, पैदल। अच्छा, ये पैदल चलने वाले कौन है? ये न ज्ञानी है, न योगी है, न धर्मात्मा है, न भक्त है। ये कौन है? अच्छा, जब व्यक्ति दो पैदल चलेगा तो दो पांव से ही तो चलेगा। एक पांव आगे, एक पांव पीछे, फिर ये पांव आगे, वो पीछे। ये दो पांव से चलने वाले लोग पैदल हैं, पैदल चलने वाले। और मुझे लगता है कि अगर जीवन में ज्ञान की निष्ठा धारण न कर सकें, योगी न हो सकें, भक्त न हो सकें, धर्मात्मा न हो सकें, तो कोई चिंता मत करो। ये दो पांव से ही चलो, अर्थात दो पद से चलो। और दो पद का अर्थ है श्री राम नाम के दो अक्षर, इन्हीं के सहारे चलो। रेमन तू दो अक्षर पढ़ ले, दो अक्षर के राम नाम से जीवन अपना गढ़ ले। बस राम राम राम, बस यही है।
भरत जी से सेवकों ने कहा, होई ही तात अश्व असवारा, घोड़े पर बैठ जाए। आप पैदल चल रहे हैं, यह ठीक नहीं। श्री भरत के आंखों से तो आंसू बरस रहे हैं। भरत जी ने सेवकों से कहा, ठीक कहते हो, हम पैदल चल रहे हैं, यह सचमुच ठीक नहीं है, हमें पैदल नहीं जाना चाहिए। फिर सिर भरी जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। राम पया देहि पाए सिधाए, हम कहाँ रथ गज गज बाजे बनाए। बैठी अश्व पर जाऊं मैं पैदल गे रघुनाथ, यह स्वामी के पग परे, तह सेवक को माथ। भरत जी कहते हैं, श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण भैया के संग इसी मार्ग से पैदल पैदल गए हैं। जिस रास्ते पर हमारे जीवन सर्वस्व श्री सीताराम बिना पादत्राण के निरावरण चरण विचरण करते हुए गए हों, उसी रास्ते पर मैं घोड़े पर बैठकर जाऊं? क्या यही भक्त का लक्षण है? यही सेवक का व्यवहार होना चाहिए? सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक का धर्म सबसे अधिक कठोर है। सेवक सुख चाहे, सेवक और सुख चाहे संभव नहीं है, क्योंकि सेवक सुख देने के लिए होता है, सुख लेने के लिए नहीं। बहुत बार सेवक लोग शिकायत करते हैं, जब से इनकी सेवा में बड़े परेशान, थोड़ा भी आराम भी नहीं मिलता। तो हमने कहा फिर आए काहे को, घर में कर दे आराम। हाँ, एक बात है, सेवक को आराम भले ही न मिले, पर उसकी तपस्या बेकार नहीं जाती। उसे आराम न मिले पर राम मिल जाते हैं। सेवक सुख चाहे और मान भिखारी, भिखारी चाहे कि लोग हमारा सम्मान करें, संभव नहीं। सेवक सुख चाहे मान, भिखारी व्यसनी धन। और जो व्यसनी स्वभाव का है वह चाहे कि धन का संग्रह हो जाए, वह धनी हो जाए। शुभ गति व्यभिचारी, चरित्रहीन व्यक्ति, शील विहीन व्यक्ति अपनी शुभ गति की कल्पना करे, संभव नहीं। लोभी जस चाहे, और लोभी आदमी चाहे कि हमारी जय जयकार हो, यश हो नहीं सकता। और चार गुमानी और अभिमानी आदमी चाहे कि धर्म अर्थ काम मोक्ष हमें मिल जाएंगे, नभ दुह दूध चाहती ये प्राणी। ये लोग ऐसे समझो जैसे कोई आकाश को निचोड़कर दूध पीना चाहता हो, संभव नहीं है। सेवक सुख। भरत जी कहते हैं, सिर भर जाऊं उचित असमोरा। और जब भरत जी ने यह बात कही तो उनके जो सेवक हैं, भरत जी तो राम जी के सेवक हैं और भरत जी के साथ जो आए भरत जी के सेवक हैं,
तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि वो सेवक सोचते हैं कि जब राम जी के सेवक हमारे स्वामी श्री भरत अपने स्वामी के पैदल चलने के स्थान पर सिर के बल जाना चाहते हैं और हम भरत जी के सेवक हैं, तो जिसका स्वामी ही सिर के बल जा रहा हो उसका सेवक फिर कैसे चलकर जाएगा। तो सुन सेवक गण गरहि गलान। लेकिन एक और संकेत है, कोतल संग जाहि डुरियाई। घोड़े को साथ लिए हैं सेवक लोग, यद्यपि प्रयोग नहीं कर रहे, पैदल जा रहे हैं, पर साथ क्यों लिए जब पैदल जा रहे हैं? इसका अर्थ यह है कि हम भले ही उस मार्ग से न चलें, उस साधन का व्यवहार न करें, लेकिन वह साधन व्यर्थ नहीं है। अपनी साधना में, अपनी निष्ठा में रहते हुए दूसरों के साधन का विरोध नहीं करना चाहिए, उसका भी मंडन करना चाहिए। यह बात अलग है कि हम जिस नाव में बैठे हैं पार उसी से होंगे, पर दूसरा भी जा रहा है तो उसकी भी नाव है, उसका विरोध नहीं है, पर हमारा यह मान। लेकिन एक और विचित्रता, भरत जी तो जा रहे हैं दीन भाव से पैदल, पर लोगों में अभिमान जाग गया, क्योंकि व्यक्ति का मन गलत अर्थ बहुत जल्दी ग्रहण करता है, जो अर्थ नहीं होता वही कुछ का कुछ समझ जाते हैं। मैंने एक कहानी सुनी थी एक संत के मुख से बचपन में, याद मुझे अब तक। एक बहुत नासमझ मूर्ख प्रकृति का पर सरल सीधा आदमी था। संयोग से उसका विवाह हुआ और पत्नी बहुत सुशिक्षित विदुषी थी, घर की मर्यादा रखने वाली, बात रखने वाली। लौट कर गई, उसने अपने सखियों के पूछने पर बताया कि बड़ा अच्छा परिवार है और जिनसे मेरा विवाह हुआ वे बड़े योग्य हैं, बहुत शिक्षित हैं। अपने घर की बात प्रशंसा के रूप में कही, पर उसे क्या पता था दूसरे ही दिन पति ससुराल आ गए और उसे समझाने का मौका भी नहीं मिला कि जरा सावधानी पूर्वक रहना, हमने जो कहा है वह बात बनी रहे। भोजन बनाने वह स्वयं ही बैठी, गांव की परंपरा, चूल्हे पर रोटी बनाई जाती, पूड़ी बनाई, और उसके सामने गई तो उसकी सखियां परीक्षा के लिए खड़ी थी कि बहुत योग्य हैं, जरा देखें। वो ऐसा विचित्र व्यक्ति एक पूड़ी का ग्रास ही न करे, एक ही बार में उठावे पूरी पूड़ी, और उसमें साग रखे, वो एक बार में ही खा जाए। अब वो उसकी सहेलियां देख देख कर मुस्कुरा रही थी, तो इस बिचारी को बड़ी लाज लगी, लेकिन कहे कैसे? तो इसने इशारा किया, अंगुली द्वय उठाई गंवार अपन पति को देख। 2 उंगलियां उठाई कि एक एक पूरी के ग्रास दुई करे, जाके कम से कम एक पूरी के 2 टुकड़े तो कर। पति ने बहुत देर बाद देखा, ओ बोले हमारी पत्नी कितनी समझदार है, कह रही इतने चलकर थक कर आए हो, भूखे हो, एक में क्या होता 2-2 पूड़ियां एक साथ खाओ। बोलो, इशारा कुछ था, अर्थ कुछ लिया, और 2-2 को चावे लाग्यो मूढ़ जब एक साथ 2-2। तो बेचारी क्या कहती, माथा पीट लिया, माथ ठोक त्रिया कहे लाज सो डरे जा। उसने मत्था पीटा कि यही समझाया था, फिर भी उल्टा सब उसने देखो, अब समझ में आया। वो माथा पीट रही थी, कहा ये मेरी पत्नी कह रही है कि पूड़ियां पूजा की हैं, प्रणाम करके खाओ। वो 2 पूड़ियां उठाता, पहले माथे से लगाता। पतिदेव समझे कि पावे के प्रथम इन पूजनीय पूरन को शीश पे धरे जा। और जब ऐसा हुआ तो पत्नी चूल्हे से ही बोली, संकेत उधर था, बोल उठी रोष भरी चूल्हे से चतुर नारी, कि जैसो जरे आयो प्रथम वैसो ही जरे जा रही। चूल्हे इससे तो तू पहले जैसा जल रहा था वैसा ही जलता चल, अर्थात एक ही एक पूरी ठीक थी, ये समझाना तो और बेकार हुआ, संदेशा गलत चला गया। तो कई बार संदेश गलत चला जाता है,
भरत जी दीनता के कारण पैदल चल रहे हैं, भरत जी राम नाम का सहारा लेकर पैदल चल रहे हैं, लेकिन लोगों ने सोचा वाह जब ये चल सकते हैं तो हम क्यों नहीं चल सकते, ये चल सकते हैं तो हम क्यों नहीं चल सकते। सबने सवारियां छोड़ दी, हाथी छोड़ दिया, डोली छोड़ दी, रथ छोड़ दिया, घोड़े छोड़ दिए, सब पैदल पैदल चलने लगे। गतान गति को लोका। अब सभी अगर एक दूसरे का इस तरह अनुसरण करेंगे तो यह ठीक नहीं है। क्यों? सभी मार्ग सबके लिए ठीक नहीं होते। जैसे एक बार एक सज्जन वैद्य के पास गए कि हमें बुखार की दवा दे दो और सिर दर्द की दे दो, तो उन्होंने कहा तुम्हें है बुखार, सिर दर्द? तो बोले हमें नहीं। फिर बोले हमारे मित्र हैं। बोले वो कहां है? बोले घर में। बोले उन्हीं को ले आना। तो कहा कि आप दवा क्यों नहीं दे रहे? हम बता तो नहीं बुखार है, सिर दर्द। वैद्य ने कहा कि हम मर्ज की नहीं मरीज की दवा देते हैं। अब बुखार तो है पर उसकी प्रकृति कैसी है, नाड़ी देखेंगे किस कारण से है। इसी तरह सभी साधनाएं सभी के लिए ठीक नहीं है, वह व्यक्ति के मन की बनावट पर निर्भर करती है, प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। अब कोई दूसरे को देखकर पैदल चलने लगे, साधनाएं छोड़ दे, वो ऐसे समझो कि जैसे कई आदमियों की आदत होती है, अभ्यास होता है कि वो तालाब में तैरते हैं तो ऐसे सो जाते हैं जैसे पलंग पर सो रहे हो, बिना हाथ पांव हिलाए पड़े रहते। वो एक बहुत दिन तैरने के बाद ऐसा अभ्यास हो जाता है, बहुतों को है। और कोई पहले ही दिन तालाब में जाए और कहे कि इसमें बड़ा आराम से पड़े रहो, कुछ करना ही नहीं पड़ता, तो जल्दी डूबेगा कि नहीं। एक चेले से किसी ने पूछा कि क्यों भाई तुमने दीक्षा तो ले ली गुरुजी से, पर तुम पूजा नहीं करते? बोले हम नहीं करते। कहा क्यों? बोले ना हमारे गुरुजी करते ना हम करते। अरे गुरुजी जो नहीं करते हुए दिख रहे हैं उस सहज उत्तम दशा को प्राप्त हो, ये बहुत दिन कुछ करने का ही फल है। और कोई पहले ही दिन से ये सोचे। भरत जी को पैदल चलते देखकर सब पैदल चलने लगे। तब कौशल्या माता ने जाई समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदु, राम मातु मृदु बानी बोली, जाए समीप राखी निज डोली, डोली रागी निज डोली, जाए समीप, जाए समीप, जाए समीप। पास जाकर अपनी डोली रुकवाई। कौशल्या माता ने कहा कि भरत तुम पैदल मत चलो। भरत रोने लगे, मां मुझे इसी में सुख मिलता है। कौशल्या माता की आंखों में भी आंसू आ गए। भरत तुम्हारा जन्म सुख लेने के लिए नहीं, औरों को सुख देने के लिए। तुम्हारे पैदल चलने से सभी पैदल चल रहे हैं। तुम्हारे चलत चलई सब लोगु, सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगु। इसलिए एक काम करो भरत, तुम रथ पर बैठ जाओ गुरु जी के साथ। तुम्हें भले ही आवश्यकता ना हो, पर समाज में सही संदेश जाए, साधकों को सही दिशा मिले, इसलिए भी ऐसा कार्य करना चाहिए
यह महापुरुष का आचरण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, पर लोक संग्रह के लिए मैं कर्म करता हूं। एक महात्मा थे, आत्मज्ञानी संत, सदा ब्रह्म भाव में रहते। एक बार पैदल पैदल कहीं जा रहे थे, उनके साथ उनका एक शिष्य था। रास्ते में पीपल वृक्ष दिखाई दिया। महात्मा दाईं ओर से परिक्रमा करते हैं, प्रणाम किया पीपल वृक्ष को। साथ में जो था, बोले महाराज आप इतने ऊंचे ब्रह्म भाव में रहने वाले, आपको भी अभी ये पीपल को प्रणाम करने की जरूरत है। आपको क्या जरूरत है जो इसे प्रणाम कर रहे हो? महात्मा मुस्कुराए, बोले ये मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। हमें तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं नहीं करूंगा तो तुम्हें सहारा मिल जाएगा। कि कोई नहीं करते, बड़े बड़े महात्मा नहीं करते, हम काहे करें। इसलिए महात्माओं को आवश्यकता न होते हुए भी ऐसा आचरण करना होता है ताकि लोक शिक्षण हो सके। भरत तुम रथ पर बैठ जाओ। श्री भरत जी ने कोई विवाद नहीं किया। भक्त की एक ही पहचान है जो विवाद न करे। कोई विवाद नहीं, बैठ गए तो सभी सवारियों पर बैठ गए। श्री भरत का दल आगे चला। निखाद राज को पता लगा, श्रृंगवेरपुर के राजा निखाद को, भरत आ रहे। सेवकों ने कहा चतुरंगणी सेना भी साथ है, रथ घोड़े हाथी पूरा दल बल है। बस निखाद राज भड़क गए। आज राम सेवक, आहा, निखाद राज कहते कि सन्मुख लौह भरत सन ले, जियत न सुर सरी उतरन दे। आज मैं भरत से युद्ध करूंगा, जीते जी गंगा जी के इस पार नहीं होने दूंगा। राम जी को असहाय जानकर, वनवासी जानकर उनसे युद्ध करने जा रहे हैं, उन पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। समर मरन पुनि सुर सरी तीरा, मरूंगा तो युद्ध में वीर गति को प्राप्त होगा, और वो भी गंगा जी के किनारे। राम काज क्षण भंग शरीरा, भरत भाई अरु में जननी चू। भरत उनके भैया है, मैं तो राम जी का छोटा सा सेवक हूं। बड़े भाग अस पाई मीचू, भाई हिला बहु धोख जनि आज काज बढ़मो। कार्य है मुझे, धोखा मत देना, तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। अच्छा देखो, इस प्रसंग से एक शिक्षा और मिलती है। हृदय मिले हों तो तन दूर रहने के बाद भी मन दूर नहीं होता, और मन ही न मिले हो तो आप इकट्ठे तो रह सकते हैं, एक कभी नहीं रह सकते। इकट्ठे होना और एक होना अंतर है। जहां हृदय मिलते हो वहां व्यक्ति एक होते हैं, और जहां हाथ मिलते हैं वहां इकट्ठे होते हैं। हाथ के साथ यही कठिनाई है, कब कौन किससे हाथ मिला ले, आपको पता ही नहीं लगेगा कब कौन किससे हाथ मिलाने वाला है। और दूसरी भी बात है, कब कौन हाथ खींच ले, पता ही नहीं लगता। एक से पूछा कि हाथ खींच क्यों लिया जो मिलाया था, तो बोले हमने तो हाथ बनाने के लिए हाथ मिलाया था।
बन गया तो खींच लिया। हाथ मिलते हैं वहां लोग इकट्ठे होते हैं, पर इन इकट्ठे हुए लोगों को एक मत समझना। पर जहां हृदय मिलते हैं वहां व्यक्ति एक होते हैं। इसीलिए हमारे यहां पुरानी परंपरा, जब कोई मिलते थे तो हृदय से, उसका भाव यह है कि मिलो तो ऐसे मिलो कि हृदय से मिलो। भले ही तन के मिलने के ढंग से हृदय से न मिलो, पर भाव से हृदय से मिलो। संकेत वही है। चलो हृदय से मिलना बंद हो गया, चलो हाथ ही सही मिलते तो हैं, पर अब वो भी मिलने बंद हो गए। अब हाथ मिलते नहीं, अब हाथ हिलते। मिलते नहीं, हिलते। और इसका अर्थ साफ साफ कहते कि हम तुम्हारे नहीं, हम तुम्हारे नहीं, हमारे भरोसे मत रहना। तो सामने वाले भी कहते हैं कि क्या हमें तुम अपने ही समझते हो, हम भी तुम्हारे नहीं। आप देखो लक्ष्मण जी चित्रकूट में, निखाद राज श्रृंगवेरपुर में, और दोनों गुरु शिष्य हैं। निखाद राज को लक्ष्मण जी ने उपदेश किया रात्रि में गीता का, लक्ष्मण गीता कहलाता। और सही बात है, रात्रि में ही तो उपदेश की आवश्यकता है। मोह निशा सब सोवनिया। अच्छा, यह भी अद्भुत संकेत है कि उपदेश दिया किसने? का लक्ष्मण जी ने। क्यों? जागने लगे बैठ वीरासन। लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं। इसका अर्थ क्या? जो सदा जागृत रहता हो, जो मोह की नींद में जागा हुआ हो, वही दूसरे को जगा सकता है। तो लक्ष्मण जी है गुरु और निखाद राज है शिष्य। देखो संबंधों की हार्दिकता और आत्मीयता की विशेषता क्या है? शिष्य को देखकर गुरु की याद आ जाए, शिष्य को देखने से ही गुरु का स्मरण हो कि ये शिष्य ऐसा, तो गुरु जी ऐसे ही हो। इसलिए कई बार लोग शिष्य को देखकर ही गुरु जी, उनके शिष्य हैं क्या? तो कैसे? उनके रहन सहन ढंग से पहचाना, उठने बैठने से पहचाना, इतनी आत्मीयता। देखो पुत्र से पिता का परिचय मिलता है, वह बिंदु परंपरा से उद्भूत है, और शिष्य से गुरु का परिचय मिलता है, वह नाद परंपरा से उत्पन्न है, उद्भूत है। हा हा।